क्लास में डिस्टर्ब क्यों करते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. So external intercostal muscles contract to pull the rib cage upward and outwards. This also increases the volume of the thoracic cavity. Okay, so this also increases the volume of the thoracic cavity. Okay, now volume inside ओके क्या होगा, तो वॉल्यूम इनसाइड इंक्रीजेस. Switching off mode. Kindly on your video. तो वॉल्यूम इनसाइड इज क्या, या वॉल्यूम इनसाइड या वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity क्या होगा, increases. So according to Bayes' law, pressure decreases. Bayes' law. Okay, so according to Bayes' law क्या होगा, the pressure decreases inside decreases. Okay, to maintain P inside, okay, equal to P outside, okay, air rushes inside. समझा, तो एयर अपने आप घुस जाता है. दिस इज referred to as negative pressure breathing. Okay, this is referred to as negative pressure breathing. ठीक है जी, तो इसको हम लोग नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहेंगे. ओके, at rest this volume inspired is equal to 500 ml, of which anatomical dead space is कितने 150 ml. So yes sir. Volume of air, okay, available for gas transport, okay, and exchange is कितने only 350 ml per breath. समझ रहे हो, कुछ डाउट है तो पूछो. एनी डाउट्स इसमें है? सर जितना वॉल्यूम कमेगा एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम एयर अंदर जाएगा ना सर? ऑब्वियसली, नहीं तो फट जाएगा. यस यस सर. Because it has to be maintained, otherwise you will die. तो अगर मैं इसका ड्राइंग बनाऊं, कैसे बनाएंगे ड्राइंग? एक्चुअली आज मेरा ये लगा नहीं है. सपोज ये आपका चेस्ट है, ये आपका पीठ है, एस है, ये आपका पेट है, ये आपके लेग्स हैं. ठीक है,
ना अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये क्या है आपका, सो दिस इज द डायाफ्राम, फाइन। तो ये डायाफ्राम है, हर समय ऊपर रहता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, डायाफ्राम ऐसे फ्लैट होगा एंड रिब केज क्या होगा, ये ऊपर के तरफ एंड बाहर के तरफ खुलेगा, समझ रहे हो। सो द डायाफ्राम विल फ्लैटन and the rib cage will go out. Understood? So ये उसका ड्राइंग है, कॉरेस्पॉन्डिंग ड्राइंग, फाइन। तो ये हमारा नॉर्मल इंस्पायरेशन है, ओके। इसको कॉपी कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक्सपायरेशन, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपायरेशन, ठीक है जी। पहला तो एक्सपायरेशन, तो आप देखिए नॉर्मल इंस्पिरेशन जो है, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन में हम लोग क्या देखेंगे, बोलो। हीट एनर्जी, हाँ हीट एनर्जी, ठीक है। तो एक्सपायरेशन को हम एक और नाम से क्या जानते हैं, बोलिए, एक्सहालेशन। तुम लोग जो डाउट्स पूछो बोल रहे, डाउट नहीं पूछ रहे हो, तो इसमें इसीलिए तुम लोग को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एंड एक दो का मम्मी डैडी बोल रहे हैं सर मो पिलाटा बहुत साई, तो मुंह कौन करी पिलाटा साई हेले। अगर आप क्लास में बातचीत नहीं करोगे एंड पढ़ोगे नहीं, तो आप साई होने से हम क्या करेंगे, तो साई इंटरनेशनल स्कूल में ज्वाइन कर जाओ, साई हो तो, समझ रहे हो। तो इसलिए जब आपको पूछा जा रहा है डाउट्स पूछो, आप पूछेंगे नहीं उस स्टेप का, फिर बाद में मजे लो। चलिए, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन में उल्टा होगा, इन expiration, okay, in normal expiration, these two set of muscles, these two set of muscles relax, है कि नहीं। तो these two set of muscles relax, okay। तो phrenic muscles of diaphragm relaxes to doom, doom the diaphragm, तो ये डूम हो जाएगा। सो द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी क्या होगा, डिक्रीजेस, ओके। तो ये आपका हो जाएगा। तापर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स, है कि नहीं, टू ब्रिंग द रिब केज टू इट्स नॉर्मल position, now so this also decreases the volume of the thoracic cavity, okay। So according to Boyle's law, तो ये क्या हो जाएगा, decreases, तो according to Boyle's law क्या हो जाएगा, the pressure inside increases, है कि नहीं, टू मेंटेन एयर रशेस क्या आउटसाइड, अंडरस्टूड।
तो हवा बाहर चला जाएगा। सो अगेन ये तो सेम होगा ही होगा। ठीक अच्छी। सो दिस इज द सेम। अंडरस्टूड। नाउ Yes, sir. एक्चुअली ये जो पायल है एकदम इतना बदमाश छोरी है, मैंने मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने कौन तो कही भी मुझे जानी पारूंगी, बुझल कि नहीं। तो इसलिए वो महा बदमाश छोरी है। क्यों पूछो? Yes. बताओ क्यों वो बदमाश है पायल? पायल तुम क्यों बदमाश है बताओ। बोलिए, आज नहीं है क्या पायल क्लास में? No, sir. तो तुम क्यों बदमाश है बताओ। आत्मन जी सर। ये ना मतलब मोटू मोटू डाकुतले एंचुना पायल अने शी इज सर? कॉलिंग मी मोटू। मैं इतने बदमाश। तो फिर इसलिए मैंने क्या किया, द बलून एक्टिविटी किया। तो इफ जेजे सिट्स ऑन बलून तो क्या होगा? बोलो भाई। फट जाएगा। फट जाएगा। क्यों फट गया? सब प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाया। प्रेशर आउटसाइड ज्यादा हो। The outside pressure on balloon was more than inside pressure, है कि नहीं? बट जो आपका उधर है उसका क्या होगा? तो आप पायल को हम बिठाने से क्या होगा? बोलो, अगर पायल को बिठा दें बलून पे तो क्या होगा? सर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। हैं? Atman, if Payal sits on a balloon, what will happen? फट जाएगा सर। फट जाएगा। देखो ना कितने महाबदमाश। कुछ थोड़ा सा डिफ्लेट हो जाएगा सर। क्यों बे, तू कोई फूल सी हल्की है? हैं? मेरे को मोटू बोलती है। तो जब दोनों बैठने से बलून फट गया तो तुम्हारे पतला होने से क्या खाक उखाड़ लिए? समझ में आया? तो व्हाई द बलून बर्स्ट? Because the एक्सटर्नल प्रेशर external ज्यादा हुआ। pressure was more than internal. अब आत्मन जो है वो बर्थडे में आया था गरिमा के, तो मैंने बोला आत्मन थोड़ा बैलून फुला दे, जब आया है तो बेकार बैठा है, बलून फुला। तो ना वो फुटा रहा है बैलून, ढो ढा। मैंने बोला अबे आत्मन, फूला फूला, नॉट फूटा। लॉ लॉ लॉ, नॉट ट ट ट। तो काय फोड़ रहा है वो बलून? 5-5 रुपए का एक बलून है। व्हाट आत्मन इज डूइंग रॉन्ग? प्रेशर ज्यादा कर रहा है। हाँ बोलो। वो ज्यादा जोर लगा रहा है। अरे बलून छोटा सा है, तुम अपना जोर थोड़ी लगाओगे उसको फुलाने में। तो व्हाई द बलून बर्स्ट? बिकॉज तो ज्यादा फूक मार दो। इंटरनल प्रेशर इज मोर देन एक्सटर्नल। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर आपका भगवान ने 2-2 बलून दिया है, उसको कहते हैं लंग्स, तो आपको लंग्स को फुलाना है ना फुटाना है? बोलो। फुलाना। फुलाना है। तो जब आपको लंग्स को फुलाना है तो क्या करना पड़ेगा? पी इन एंड आउट को सेम करना पड़ेगा, है ना? तो पी इन एंड आउट को सेम करना पड़ेगा। समझ में आया? डू अंडरस्टैंड? यस यस सर। Don't burst the balloon. Okay,
उसको फुलाओ। तो उसी तरह से दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, ओके। सो इसीलिए आप समझ में आया। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू मेंटेन, जो आत्मन अभी क्वेश्चन पूछ रहा था, सर जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना घुसेगा क्या? यस, बट माइनस डेड स्पेस आत्मन, ये याद रखेंगे। आपका डेड स्पेस जो है वो यूजफुल नहीं है। ओके, तो इसीलिए अंडरस्टूड। तो ये आपका नॉर्मल ब्रीदिंग है। भले भले। अब हम लोग सेकेंड वाला देखें, कौन सा कलर यूज किया था हमने? पिंक। तो अब हम लोग फोर्सफुल, इसको 2 करना है, आप लोग बोले नहीं, ये है 2। नाउ अब हम लोग फिर लेंगे फोर्सफुल ब्रीदिंग। ना फोर्सफुल ब्रीदिंग का मतलब है फोर्सफुल ब्रीदिंग। ओके, नाउ Give an activity to show that the stem, bottle, sequence, water. हाँ, मैं ड्राइंग कर एक्चुअली फोर्सफुल ब्रीदिंग का मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड, ये याद रखना, ये लोग नहीं समझते हैं, वॉलेंट्री ब्रीदिंग है ना। वॉलेंट्री ब्रीदिंग का मतलब है ओके, ये आप कर रहे हो। लाइक जैसे अभी मेरा मन कर रहा है थोड़ा आपको गाना सुनाया जाए। मजा आया मेरा आलाप? यस सर। यस सर। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे लता दीदी मेरे अदर बस गई हूँ? चलो गुड। अच्छा अच्छा अच्छा, तारीफ करोगे तभी तो आपको वीडियो मिलेगा ना। चलो, नाउ एक्चुअली मैं क्या कर रहा था आत्मन? Yes, sir. व्हाट वाज आई डूइंग? हाँ, तो आप लंग के एयर को एक्सेल करके वॉइस निकाल रहे एक्सेल थे। कर रहा था मैं। यस सर। तो ये जो मैंने किया, इज इट रिक्वायर्ड फॉर माय रेस्पिरेशन? ना सिंगिंग कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन? तो इज इट ऑफ एनी यूज फॉर रेस्पिरेशन? नो सर। नो सर। समझ में आया? उसी तरह से चुप, एकदम चुप। ये क्या कर रहा था मैं? Was I respiring? Forceful क्या expiration. was I फोर्सफुल एक्सपिरेशन। scolding? फोर्सफुल रेस्पिरेशन। सपोज मैं ऐसे बोलूं, चुप हो जाओ पायल, चुप, आत्मन चुप, तो आप चुप रहोगे ना? जोर से बोलने से चुप रहोगे। जोर से बोलना। जोर से। तो इसीलिए जब आपको जोर से बोलने से चुप रहना है, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वॉइस मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्सफुल ब्रीदिंग करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग से नहीं होगा। अगर मैं नॉर्मली चुप चुप बोलूं तो लोग उल्टा हंसेंगे और उल्टा हम ही के ऊपर चिल्लाएंगे। समझ में आया? तो इसलिए फोर्सफुल ब्रीदिंग का मतलब है, हम जनरली ये कब यूज करते हैं? योगा करने में। ऑल ऑफ यू थोड़ा सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे उतारिए। ओके, कपालभाति करिए।